तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न को कि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न क्या होता है। तो बेसिकली इसके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हम बात ना करके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझेंगे किस तरीके से आप इसके जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे कि आपका प्रोसीजर रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो प्रीवियस भी बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं इस प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज को देख लेंगे तो आपका एक सीक्वेंस मिल जाएगा और उस नोट्स को अगर आप बनाते चलेंगे तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काम करेगा और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम करेगा ही करेगा। इज दैट क्लियर? तो प्लेलिस्ट को अभी एक्सेस कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न आखिर आपका होता क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है फ्रेंड कि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न इज अ पैटर्न दैट रिलेट्स द मर्जिंग ऑफ टू और मोर सॉर्टेड फाइल इन अ सिंगल सॉर्टेड फाइल। इज दैट क्लियर? यानी ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न एक प्रकार का ऐसा पैटर्न है जो रिलेट करता है मर्जिंग, यानी मर्ज यानी जोड़ना, दो या दो से अधिक जो भी सॉर्टेड फाइल होती हैं उनको एक सिंगल सॉर्टेड फाइल में मर्ज करना ही ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब हम इसके एल्गोरिथम को देखते हैं कि एल्गोरिथम में कितने स्टेप फॉलो किए जाते हैं बेसिकली। तो पहला स्टेप, क्रिएट अ मीन हीप विथ n फाइल्स, यानी जितने भी फाइल्स दिए रहेंगे उनके अकॉर्डिंग हमको मीन हीप क्रिएट करना होगा। मीन हीप जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में, पिछले यूनिट के लेक्चर्स में मीन हीप को अच्छी तरीके से देखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा ताकि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, at each level remove two minimum a and b from mean heap and put a plus b again into heap। यानी प्रत्येक लेवल में हम क्या करेंगे, दो मिनिमम हीप को, a और b को उस मीन हीप से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और पुट करेंगे उसके जगह पे जो a और b का वैल्यू रहेगा उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें आपके सामने मौजूद है। आइए हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलते हैं, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसको हमें ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की मदद से सॉल्व करना है, जिसमें f1 आपका दिया हुआ है 10, f2 आपका दिया हुआ है 20, f3 आपका दिया हुआ है 30। अगर मैं सिंपल बात करूं तो मान लीजिए कि 10, 20 और 30 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर कर देना है इस कंसेप्ट को। 60 आएगा फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, 30 20 50 और 10 60, यानी 60 आपका आएगा। तो ये तो आपने सिंपल कर दिया, लेकिन हमें क्या करना है, इसको ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की मदद से सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली 60 लिख देना है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीन हीप क्रिएट करना है, तो वही हम स्टेप बाय स्टेप नीचे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 को लिख देंगे। क्यों? क्योंकि f1 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो सबसे पहले 10 को लिखेंगे, उसके बाद 20 को लिखेंगे, यानी मीन हीप। मीन हीप मतलब क्या, जो भी मिनिमम वैल्यू है उनको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो 10 को हमने लिख दिया, उसके बाद हमने 20 को लिख दिया। अब 10 के लिए एक ब्लॉक हम बना देंगे, 20 के लिए एक ब्लॉक बना देंगे। तो 10 में कितना है आपका, f1 है, और 20 कितना है आपका, f2 है। क्लियर हो गया? तो इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, दो जो फाइल दिए रहेंगे उनको आपस में मर्ज करना है। अब 10 और 20 को हम आपस में मर्ज करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको एक एरो से हम रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं ताकि चीजें वहां पे क्लियर हो सके। तो एरो के अकॉर्डिंग हम उसको थोड़ा सा अटैच कर रहे हैं, और अटैच करने के बाद आप देखिए कि 10 और 20 कितना आया आपका, 30 आया। तो 30 तो आपका हो गया। अब 30 के जस्ट बगल में हम क्या करेंगे, 30 को लिखेंगे, क्योंकि एक और 30 का आपका वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर? तो हमने क्या किया, इस 30 को लिख दिया, और इस 30 के जगह पे हमने क्या किया, f3 लिखा, क्योंकि इस 30 के लिए क्या है आपका, f3 दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अटैच करेंगे किस तरीके से कि हमारा जो कुछ आंसर है वो किस प्रकार से आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 और 30 कितना होगा, यहाँ पे 30 और ये 30, ये 10 और ये 20 कितना हुआ, 30 हुआ। अब ये 30 और ये 30 मिलकर कितना बनाएगा, 60 बनाएगा। लेकिन जो हमारा फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 60 प्लस 30। 60 प्लस 30 जो बबल में आपको रहेंगे उन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो आपका फाइनली जो आंसर होगा वो 90 होगा। तो इस तरीके से हम ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न को सॉल्व करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। आपको चाहिए कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठाइए या फिर इंटरनेट से निकालिए या फिर यूट्यूब से सर्च कीजिए। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा
और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये आई होप पूरा प्रोसेस आपको इस थ्योरम का समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।